परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र उपस्थिति के लिए जो परमेश्वर का आत्मा आज हमारे मध्य में है। सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर को हमने पुकारा और परमेश्वर हमारे मध्य में उतर आया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के आत्मिक भोजन को जो मैंने पाया है वो आप लोगों को मैं दे सकूं। साथ ही साथ पास्टर कमेटी को, पास्टर साहब को और सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आप लोगों के मध्य में आ सकूं और परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। जो वचन मुझे दिया गया था पास्टर साहब के द्वारा वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और पद 1 से पद 10 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 1 से पद 10। आप में से कोई भी इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में से निकालेंगे लूका 15 उसका 1 से लेके 10 पद तक। लूका 15 1 से लेके 10 तक। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े सुने जाने और समझे जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 से नाम के परमेश्वर हुआ। इस प्रातःकाल के समय बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम सभी आपके पवित्र चरणों के समीप उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को दिए और दिन प्रतिदिन देते चले आते हैं। परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। मेरे होठों के शब्द प्रभु आपके शब्द होने पाए। जो भोजन आत्मिक आत्मा मुझे दिया हुई भोजन पिता परमेश्वर में आपके प्रिय बेटों और बेटियों के साथ उन्हें खिला सकूँ, ऐसा तो मुझे योग्य बना। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ प्रभु, आपकी अगुवाई चाहती हूँ। आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। वचन पिता परमेश्वर और रीति से सौंपना करने वाला इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सुनिए और आशीष दीजिए। आमीन। आज का जो पाठ हमारे मध्य में पढ़ा गया, संडे स्कूल से हम इस पाठ को सुनते हैं, कहानियों को सुनाते हैं।
बहुत सुंदर वचन है, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया हुआ और फिर पाया गया। लूका रचित सुसमाचार के 14th चैप्टर का लास्ट सेंटेंस जो है वो ये कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और देखिए हम वचन में सीधे चलेंगे 15वें अध्याय में। हम वहां पर देखते हैं 3 प्रकार के पैराबल से 3 प्रकार के दृष्टांत हैं, जिनमें से 2 को अभी हम लोगों ने पढ़ा, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का। और जो तीसरा है वो भी हम संडे स्कूल से सुनते हैं और सीखते हैं, उड़ा हुआ पुत्र। पर इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हम पहले ये देख लें कि कौन लोग सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए या प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए कौन लोग आए। 2 प्रकार के ग्रुप है वहां पर। एक ग्रुप है चुंगी लेने वालों का और पापियों का, और दूसरा ग्रुप जो है वो है फरीसियों का और शास्त्रियों का। वचन तो सब सुनते हैं पर ग्रहण कौन करता है? पापी और चुंगी लेने वालों से ज्यादा अच्छा अवसर फरीसियों और शास्त्रियों के पास था कि वे प्रभु को स्वीकार करें और अनंत जीवन में प्रवेश करते, परंतु नहीं। उन्होंने कभी भी अपने आप को खोया हुआ नहीं पाया। उन्होंने कभी भी अपने आप को खोया हुआ सिक्के के रूप में या खोए हुए भेड़ के रूप में नहीं पाया, और वे जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए। हम इन तीनों में पहले डिफरेंस देखेंगे, खोई हुई भेड़ और सिक्का और उड़ा हुआ पुत्र। जो सिक्का है वो एक निर्जीव प्राणी है, निर्जीव चीज है, प्राणी नहीं है, उसके अंदर प्राण नहीं है, पर वो निर्जीव है। उसमें प्राण भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है और बॉडी भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, पर वो सिक्का है, वो भूल गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे ढूंढा गया, निकाला गया। दूसरी चीज हम ये देखते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ को ही क्यों लिया? एक एनिमल है, भेड़ एक एनिमल है, एक जानवर है। तो क्या डिफरेंस है एनिमल में और मनुष्यों में? एनिमल में प्राण होता है और देह होती है, पर उनमें आत्मा नहीं होती। वो ये बात नहीं समझ सकते कि हमें किस रास्ते में जाना है, क्या रास्ता हमारे लिए सही है और हमें किस मार्ग को चुनना है। पर और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह चरवाहा स्वयं अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए गया। अपने उस मरे हुए जीव को, जो हम पापों में दब के मर जाते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए वो आता है, उन्हें ढूंढता है और उन्हें निकालता है, और फिर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तीसरी चीज हम देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र में देह भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, और इसलिए हमारे पास आत्मा भी है, प्राण भी है और देह भी है। यदि हम उड़ाऊ पुत्र को देखें, उसमें कहीं नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह या चरवाहा या पिता उसे ढूंढने गया, नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको परमेश्वर ने आत्मा दी है, समझने के लिए ज्ञान, बुद्धि और समझ है कि किस मार्ग में जाना है और किस मार्ग में नहीं जाना है। यदि हम स्वयं गलत मार्ग को पकड़ लेते हैं, तो प्रभु दूर से रास्ता देखता है कि हम कब मन फिराएंगे और कब वापस आएंगे। और यदि हम एक कदम भी परमेश्वर की ओर आते हैं तो वो दौड़ के आता है। उड़ाऊ पुत्री का वचन भी हमें यही सिखाता है। उड़ाऊ पुत्री ने मन फिराया केवल और सोचा कि मैं पिता के पास जाऊंगा, और उसने अपने कदम पिता की ओर बढ़ाया। पिता बहुत दूर से ही देखता था और रोज देखता था कि ये कब मेरी ओर आएगा, कब मेरी ओर आएगा। और वो जैसे ही देखता है कि वो मेरी ओर पलट गया, परमेश्वर पिता बोलते हैं हमारे पास दौड़ के स्वयं आते हैं, या वो पिता उस उड़ाऊ पुत्री के पास स्वयं दौड़ के आया। इंतजार नहीं करा कि वो कब मेरे पास आएगा, कब क्षमा मांगेगा और मैं कब उसको अपने गले लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं। हमारा एक कदम
परमेश्वर की ओर बढ़ाना, मन फिरा के परमेश्वर हमें स्वयं अपने कांधे पे उठा लेता है, स्वयं हमारे पास चलाता है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। इन दोनों पैराग्राफ में जो हमने अभी ऊपर हमने पढ़ा, शीप का उदाहरण परमेश्वर ने लिया, प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों का उदाहरण ही लिया, खोई हुई भेड़। अब भेड़ ही क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि एक क्वालिटी होती है भेड़ के अंदर, वो नम्र होती है, भेड़ दीन होती है, वो मासूम होती है और अपने चरवाहे के पीछे चलती है और सिर नीचे करती है, जहां चरवाहा जाता है वहां भेड़ भी चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मिशन या उद्देश्य क्या था? यही था कि खोए हुए को ढूंढे और अनंत जीवन के लिए उन्हें स्वर्ग के मार्ग के लिए लेके चले और उन्हें तैयार करें। यह उद्देश्य ही था प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का, कि हम पापियों को अपने मार्ग में वापस फेर लाए। हम जो खोए हुए होते हैं, हम जो सांसारिक बातों में लिप्त हो जाते हैं और हम प्रभु से दिन प्रतिदिन दूर होते चले जाते हैं, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में सदा बने रहने वाले हो सके। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाला है और परमेश्वर हमारा भी इंतजार करता है। हम परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु तू हमारी सहायता करने के लिए आजा आजा और आजा, और प्रभु तो आ भी जाता है, पर हम उसका इनकार कर देते हैं बहुत सी बातों में। हम बोलते प्रभु अभी समय नहीं है, हम बोलते प्रभु अभी ये काम करना है। हमें प्रभु के लिए अवेलेबल होना है। हम जब परमेश्वर के लिए उपस्थित होंगे, प्रभु तभी हमारे को अपनी बाहों में लेता है। वो जबरदस्ती खींचेगा नहीं कि आ जाओ, नहीं, पर परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तब परमेश्वर हमारे को अपनी बाहों में समेटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब हम ये देखते हैं, वो जो भीड़ थी, वो जो भेड़ जो खो गई है, वो बैकस्लाइडर है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर पूरे इसमें अच्छा चरवाहे के विषय में दिया गया है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपनी भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे शब्दों को पहचानती है। मैं उन्हें भेड़शाला से बाहर लेके जाता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। ठीक है, हम सब भी प्रभु की भेड़शाला में हैं, पर जब हम संसार में उठते बैठते चलते फिरते अन्य लोगों के मध्य में कार्यों को करते हैं, तब क्या हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं? क्या हम प्रभु के पीछे चलते हैं, या फिर हम प्रभु से भटक जाते हैं, या फिर हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं? हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रभु के पास लौट आए। वो आज भीड़ का ऐसा है, सिर नीचे करके चलती है, उसे ये भी नहीं समझ में आने वाला है कि भटक गई है, रास्ते से हट गई है, सामने गड्ढा भी होगा तो उसे नहीं समझ में आने वाला, हो सकता वो गड्ढे में गिर जाए, या फिर वो सिर नीचे करके चलने वाली आदतें चौकन्ने नहीं रहती कि उसे कौन फाड़ खाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं सामने भेड़िया हो और मैं उसी के पास चलती चले जा रही हूँ। और वो भेड़ क्या, वो शैतान उसे एक दिन खा सकता है, मार सकता है और नष्ट कर सकता है और ऐसे पापों में गिरा सकता है जहां से कि वो एक निर्जीव प्राणी के समान हो जाए, एक खोया हुआ सिक्का में कन्वर्ट हो जाए। परमेश्वर अपनी भेड़ों को छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी भेड़ें खो जाएं, और इसीलिए परमेश्वर पिता ये चाहते हैं इससे पहले कि हम और ज्यादा एक निर्जीव प्राणी में हो जाए या अपने पापों में दब के मर जाएं और एक खोए हुए सिक्के के समान बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के सामने सौंपें, प्रभु के पास आ जाएं और अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ सदा बना रहता है। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का राज्य हर एक लोगों के लिए है, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है और हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। और क्योंकि परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य हैं, इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम खो जाएं। और यदि हमारे मार्ग थोड़े बहुत भी परमेश्वर के पीछे चलने से हट जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे कार्यों को करता है कि हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु बहुत हुआ है, ये मेरे जीवन में क्यों?
मैं तेरे पास आता हूँ, हम अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं परमेश्वर पिता अब नहीं, अब तो तू हमें इस परिस्थिति से उभार। और फिर परमेश्वर बोलता है ठीक है बेटा, अब तू मेरे पास लौट आया है, ठीक है बेटी अब तू मेरे पास लौट आई है ना, अब मैं तेरी सहायता करूंगा। देखिए परमेश्वर हमेशा, प्रभु यीशु मसीह हमेशा सहायता करने के लिए तैयार है, पर क्या हम सहायता लेने के लिए तैयार हैं? हमें प्रभु से सहायता लेने के लिए भी अपने आप को प्रभु के सामने रखना होगा। यदि हम नहीं रखते तो फिर परमेश्वर हमारी सहायता कैसे करेगा? एक व्यक्ति है एलन रॉबर्ट, वह अपने परिवार में सुखी था, अच्छा खाना पीना चल रहा है, सारी चीजें हैं, भरपूरी से जीवन जीता है। पर उसने बोला अब मुझे नहीं रहना, और वो अपने घर से निकल जाता है। वो अपने अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहता है और वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर उसके माँ बाप का कंट्रोल हो। वो नहीं चाहता कि वो कोई और उसे कुछ भी बात बोले जो वो नहीं करना चाहता। और इस रीति से वो अपने घर को छोड़ता है और सोचता मैं अपना कमा लूंगा, अपना खा लूंगा, और घर से निकल जाता। घर से निकलता तो जरूर है, अभी तक तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, माँ बाप के साथ में था, पर जब वो निकल गया तो उसे लगा कि मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा। पर नहीं, वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसके जीवन में ड्रग्स आ जाते हैं, वो एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है। और ड्रग एडिक्ट बनने के बाद वो अपने जीवन में कुछ भी चीज ऐसी नहीं पाता जिससे कि वो आगे बढ़ के कुछ अच्छे कार्यों को कर सके या वो खुद अपने लिए कुछ कर ले। अब तो उसकी चिंता ये रहती है कि मुझे ड्रग्स कैसे मिलेगी और मैं कैसे सरवाइव करूंगा। और ऐसे होते होते बहुत दिन बीत जाते हैं। अंत में वो एक शेल्टर में पहुंचता है, एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर कि लोग ठहरते हैं, वहां पे पलंगें होती हैं और वो वहां उस पलंग में लेट जाता है और पलंग पे लेट के ऊपर देखता है, छत को देखता है, लाइटों को देखता है, दूसरे लोगों को देखता है, सब लोगों को देखता है, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, कौन से देश में हूँ, उसे नहीं मालूम। देश के भी किस जगह पर हूँ उसे ये भी नहीं मालूम। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे माँ बाप का नंबर क्या है कि मैं फोन करके उनसे सहायता मांग लूँ, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ड्रग्स के कारण उसकी लाइफ उलट पुलट हो जाती है। और एक व्यक्ति उस कमरे में आता है और वो वहां पर जोर से चिल्ला के पूछता है, एलन रॉबर्ट है क्या? वो चुप रहता है, उसे अपने नाम का भी इतना होश नहीं रहता कि इसका नाम क्या है ड्रग्स के कारण। फिर वो चिल्लाता है, यहाँ कोई एलन रॉबर्ट है क्या? तो अभी उसे नहीं समझ में आता। जब वो नाम बार बार पुकारा जाता तब उसको कुछ लगता है कि हाँ ये मेरा ही नाम है। वो रिकॉल करता है और बोलता हाँ, और फिर वो धीरे से बोलता मैं हूँ एलन रॉबर्ट। और जब वो व्यक्ति उसके पास आता है तो वो पूछता है, एलन पूछता आपको मेरा नाम कैसे मालूम? उसने बोला आपकी माँ फोन पर आपसे बात करना चाहती है। तो बोला हो ही नहीं सकता, मेरी माँ को मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वो क्यों आपको फोन लगाएगी और क्यों मेरे से बात करेगी? तो वो व्यक्ति जो होता है वो बोलता नहीं, आपकी माँ फोन पर है और आपसे बात करना मांगती है। वो रजिस्ट करता है, वो फोन पर बात नहीं करना मांगता। फिर भी वो जो व्यक्ति होता है वो उसको फोन देता है और बोलता है कि लो अपनी मम्मा से बात करो। उसकी मम्मा उससे बोलती है, बेटा ये जो व्यक्ति है जो तुझसे बात कर रहा है या करवा रहा है, ये एक साल्वेशन आर्मी ऑफिसर है। ये उस ग्रुप का ऑफिसर है जहां पर खोए हुए को ढूंढ के परमेश्वर के पास लेके आने वाले लोग हैं। साल्वेशन आर्मी ऑफिसर है और मैंने इसे तेरे पास भेजा है। तो उसने ये पूछा, मामा आपको कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ पर हूँ? उसकी माँ ने उसे बताया, जिस दिन से तू घर से निकला उस दिन से मैं पूरे देश में फोन लगा के पूछ रही हूँ, हर जगह ये पूछवाती हूँ एलन रॉबर्ट है क्या, एलन रॉबर्ट है क्या, कई जगह पूछवा लिया, पर तो आज अंत में मुझे यहाँ मिला है। बेटा तू वापस आ जा, मैंने इस ऑफिसर को तेरे पास भेजा है,
ये तुझे लेगा, तो अकेले नहीं आ सकता, पर ये ऑफिसर को घर का एड्रेस मालूम है, ये तुझे मेरे पास लेके आएगा और घर लेके आएगा। और फिर वो तैयार होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा पजल अप हो चुका था, उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आगे क्या होगा। उसने अंत में ये भी सोचा था कि इससे तो अच्छा है कि मर जाऊं, पर परमेश्वर ने वहां पर अपना सहायक, अपना दूत भेजा, एक मनुष्य को, साल्वेशन आर्मी ऑफिसर को। उसने उसे लिया और घर पर ले जाके छोड़ा। माँ ने उसका स्वागत करी, घर में माँ ने उसका स्वागत करी, उसे भी अच्छे वस्त्र दिए, खाना पीना दिया, डांटा नहीं। जब हम प्रभु के पास लौटते हैं तो प्रभु हमारे पापों के लिए को याद करके डांटता कभी नहीं है, पर वो स्वीकारता है। जैसे हो वैसे ही प्रभु के पास लौट आओ, बस लौटने का मन बनाना जरूरी है। यदि हम लौटने का मन नहीं बनाए तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उस माँ ने उस बच्चे को लिया और उस बच्चे को लेके नहलाया, धुलाया, साफ करा, साफ कपड़े दिए, उत्तम वस्त्र, उत्तम भोजन, सब कुछ दिया और वो प्रभु के पास लौटा। चर्च भी जाना शुरू करा माँ के साथ। जैसे जैसे तबीयत ठीक होती गई, डी एडिक्शन सेंटर में उसको डाला गया, वहां से उसको डी एडिक्ट किया गया और फिर उसके बाद उसने एक नया जीवन जीना शुरू करा। और वो जीवन ये था कि उसने परमेश्वर पिता को स्वीकारा और बपतिस्मा लिया और फिर उसके बाद वो प्रभु के लिए कार्यों को करने लगा। ये है खोई हुई भेड़। जब एक खोई हुई भेड़ थी, वो अपने आप नहीं लौट सकती थी, पर परमेश्वर ने किसी दूत को वहां भेज दिया ताकि उसको उस कीचड़ से निकाल लाए, उस पाप में जीवन में से निकाल लाए। हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं, सहायता करते भी हैं, पर हम उनकी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं। इसका कारण ये कि हम सोचते नहीं, ये कौन है, ये हमारी क्या सहायता करेगा। परंतु वही व्यक्ति को परमेश्वर हमारे पास भेजता है कि हमें इन चीजों से बाहर निकाल ले और अपनी नजदीकी में बनाए और अपने विश्वास में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाता ले चले। ये परमेश्वर है हमारा, जो हम खोई हुई भीड़ों को अपने पास बुलाता है, अन्य अन्य माध्यमों के द्वारा, अन्य अन्य लोगों के द्वारा। जो ये वचन आज सुन रहे हैं या आगे जो सुनेंगे, वे लोग भी प्रभु के पास आ जाएंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु का वचन जीवित है और जहाँ कहीं ये वचन बोया जाता है वहाँ वो फलवंत होता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 99 भेड़ों को, वहां पे लिखा है 99 भेड़ों को जंगल में ही छोड़ दिया, अनप्रोटेक्टेड, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी वो छूट गई है, उनके सामने चरवाहा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने नहीं है, पर वो चरवाहा कहीं और गया था जहां से उसने एक भेड़ को ले आया ना। उनको क्यों वैसे ही छोड़ दिया गया, खुली क्यों छोड़ा गया, अनप्रोटेक्टेड क्यों छोड़ा गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जानते हैं कि ये भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, मैं जहां कहीं भी रहूंगा, मेरे शब्द के बिना ये आगे नहीं बढ़ने वाली। जब हम इस संसार में चलते और फिरते हैं, हमारे सामने ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें हम देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमें भी इसमें सहभागी हो जाना चाहिए या हमें भी उनका साथ दे देना चाहिए या हम भी अपना मार्ग भटक जाएं। पर नहीं, हमें वो 99 भेड़ें बनना है कि चाहे हम कहीं भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे। आज कोविड के बाद हम सब जीवित हैं। बहुत से लोग इस दिन को देखना मांगते थे, परंतु आज हमने इस दिन को देखा है। ये हमारे लिए समय है कि हम प्रभु का धन्यवाद दें और वो 99 भेड़ों में उस झुंड में शामिल रहें जिसका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है और वो हमेशा हमारे साथ रहता, हमसे कभी नहीं दूर होता है। और वो उस भीड़ को जब तक ढूंढता है, मेहनत करता है, उस खोई हुई भीड़ को लेके आने के लिए, उस खोई हुए सिक्के को ढूंढने के लिए स्त्री ने दिया जलाई, बाती जलाई, ढूंढी, पलंग के नीचे, पूरे घर में सब जगह ढूंढी, पूरी जगह ढूंढी। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही सभी को ढूंढता है और ढूंढ के सोचते हैं कि वो भी मेरे पास और मेरा बेटा और बेटी मेरे पास ही बने रहे, मुझसे दूर ना होने पाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि शैतान उन्हें कुछ ऐसे पापों में गिरा दे जहाँ से वो लौट के अपने आप में आ सके, जैसे उड़ाऊ पुत्र। हमें उड़ाऊ पुत्र नहीं बनना है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा भी दिया है, मन भी दिया है, प्राण भी दिया है, शरीर भी दिया है।
हमारे लिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु की भीड़ ही बने रहें, और जब हम इस संसार में चले फिरे तो हम परमेश्वर की नजदीकी से दूर नहीं होने पाए। परमेश्वर का वचन हमसे ये भी कहता है कि जब मन फिराते हैं और जब उसने अपनी भेड़ों को पा लिया तो क्या करा, कंधे पे लिया और बाहर जाके सब लोगों को बोला, उन्हें घर में बुलाया और एक संगति करी, एक सोशल फेलोशिप वहां पर हुई। ठीक है, यहाँ पर जो भेड़ है ये भेड़ बाहर से ढूंढ के खोज के लेके आके घर में प्लांट करी गई है और वहां पर एक सोशल गैदरिंग हो रही है। पर जब हम खोए हुए सिक्के की कहानी को देखते हैं वो घर के अंदर ही है, हमारा सिक्का भी घर के अंदर है। हमें भी देखना है क्या हम परमेश्वर की भेड़शाला में जब हैं तो क्या हम निर्जीव प्राणी तो नहीं हैं। पर जब हम प्रभु में नए हो जाते हैं, मन फिरा लेते हैं, तो उसके लिए भी ये स्त्री ने क्या करी, बाहर से लोगों को बुलाई और घर बाहर गई, पड़ोसियों के पास गई, उन्हें भी बुलाई और उनके सामने भी अपनी गवाही को दी। एक सोशल गैदरिंग, हम चाहे चर्च के अंदर हो, हम चाहे अपने काम के स्थल पर हो, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए और हमें दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार बताना ही है। ये सोशल रिलेशनशिप हमारे जब होते हैं, जहां हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं या अन्य बातों को करते हैं, उस समय को बचा के हमें ऐसे समय को निकालना है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को दूसरों तक फैला सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार सब लोगों को करो, सब भाषा वालों को करो, सब जातियों को करो, ताकि वे भी मेरे चेले बन सकें। तो हमें लोगों को चेला बनाना है, ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है। पर ये हम तभी कर सकते हैं जब हम उन 99 भेड़ों के झुंड में हैं। यदि हम अपने झुंड से बिखर गए, यदि हम प्रभु की संगति से दूर हो गए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़ों में मन फिराया, हमें भी मन फिराना है। अब मन क्यों फिराना है? रोमियो 3:23 के अनुसार सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। याकूब 4:17 के अनुसार जो भलाई करना चाहता है और नहीं करता है वो भी पाप है। तो हमें हर एक उन कार्यों को जो हम करते हैं उन्हें असेस करना है, क्या हम पाप तो नहीं कर रहे, और इसलिए हमें मन फिराने की आवश्यकता होती है। पहला यूहन्ना 5:17 में लिखा है, सब प्रकार का अधर्म जो है वो पाप है। जितने भी अधर्म करते वो सब पाप है। तो अब हम ऐसा नहीं है कि हम व्यभिचार करेंगे वही एक पाप में आएगा, नहीं है। हमारा चुगली करना, हमारा बुराई करना, हमारा दूसरों पे दोष लगाना और इस प्रकार के जो हम गलातियों में पढ़ते हैं कितने कितने नाना प्रकार की जो पापें हैं, उन सब से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने आप को बचा के रखना है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में हमें रखना है। ठीक है, हमने इस बात को तो जान लिया कि प्रभु हम पापी हैं। अब हमें मन फिराना है, तो हम मन कैसे फिराएंगे? मन फिराने के लिए स्टेप्स हैं। हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना होगा। पहली चीज, एडमिट योरसेल्फ टू द गॉड। प्रभु के सामने अपने आप को रख दें, सौंप दें प्रभु के सामने अपने आप को और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे से गलती हुई है, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मैं अपने पापों को मानती हूँ, मैं अपने पापों को मानता हूँ, मेरे से ये गलती हुई है, ये है। और इस प्रकार जब हम नम्र होंगे, भेड़ों के समान दीन होंगे, मासूम होंगे, अपने आप को शून्य करके प्रभु के सामने सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमें भी स्वीकारता है और परमेश्वर हमें हमारे पापों को क्षमा करता है। हमें अपने पुराने पापों को छोड़ना है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप अपने आप को प्रभु को सौंप दें। दूसरा स्टेप, अपने पुराने पापों को, अपने पुराने जीवनों को पीछे छोड़ें और प्रभु में आगे बढ़ें। तीसरा स्टेप, कन्फेस करें, पश्चाताप करें परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं अपनी गलतियों को स्वीकारती हूँ, मुझे क्षमा करिए।
मुझे क्षमा करें। और परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को और अधर्मों को क्षमा करने के योग्य है और हमारा उद्धार करने में पराक्रमी और जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, अपने पापों को स्वीकार लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा कर देता है। पर हम ये सोचें कि अब हमने तो प्रभु को अपने आप को सौंप दिया, हमने पुराने पाप भी छोड़ दिए और ये बोले कि प्रभु अब तो हम तेरे नजदीकी में आ गए, हमने अपने मुंह से अपने पापों का आपके सामने अंगीकार किया और तुमने हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर दिया। तो क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह हम कोई भेड़ को अपने कंधे पर उठा लेगा? नहीं, अभी भी कुछ चीज बाकी है जो हमें अपने जीवन में मन फिराव के साथ करना जरूरी है। वो ये है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है, हमें दूसरों को क्षमा करना है। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के एक दास को मैं सुन रही थी YouTube पर, उन्होंने इस चीज को बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आत्मा में लिया और कहा कि चलो मैं तुम्हें स्वर्ग घुमाता हूँ, और वहां से उन लोग को नीचे नरक की तरफ भी गए और वहां से जब उन्होंने देखा तो वहां पर उन्होंने एक स्त्री को देखा और वो वहां पे बाइबल पढ़ रही थी। तो परमेश्वर के दास ने बोला, नरक में और ये स्त्री और बाइबल पढ़ रही है? मुझे भी सुन के ताजुब लगा, आपको भी ताजुब लग रहा होगा, क्या कोई नरक में बाइबल पढ़ सकता है? पर हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बताया ये स्त्री ने बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाई, कम से कम 500 से ज्यादा लोगों को उसने प्रभु के पास लेके आई। पर उसके जीत तो उन्होंने पूछी प्रभु के दास ने कि तो फिर ये जब आपके लिए काम कर रही थी तो आखिर ये नरक में गई क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, इसलिए कि उसने लोगों को माफ नहीं किया। प्रियो, यदि हम माफ नहीं करेंगे, हम बाकी सारी चीजों को मान लेते हैं, सारी आज्ञाओं को मान लें और माफ ना करें तो स्वर्ग का राज्य का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुला है। हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे को माफ करना जरूरी है। और ये रियल स्टोरी है, गप नहीं बोल रही मैं यहाँ से, ये सही बात है कि ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं पर हम माफ नहीं करते। हमें डेली अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को माफ करना है, परमेश्वर से बोलना है, प्रभु हमारे विरुद्ध में किए जाने वाले जो भी षड्यंत्र हैं और जिन्होंने भी किया है हम उन्हें माफ करते हैं, पर तेरे हाथों में सौंपते हैं, न्याय तू कर। न्याय करना हमारा काम नहीं है, प्रभु कहता है न्याय करना मेरा काम है। और शायद हम न्याय करें तो छोटी सी कुछ असाइनमेंट दे देंगे या पनिशमेंट देंगे, पर जब हम प्रभु के हाथों में सौंप दें अपने लोगों को, परमेश्वर सच्चा न्याय वो पूरी रीति से न्याय करेगा और ऐसा न्याय करेगा कि वो व्यक्ति मन फिराव करेगा, परमेश्वर के नजदीक में आएगा। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बना रहना चाहिए। परमेश्वर हमसे हमेशा प्यार करने वाला हमारा जीता और सच्चा परमेश्वर है। उसके साथ हमें एक काम और भी करना है, परमेश्वर के द्वारा दी गई सारी आज्ञाओं को मानना है। पहली चीज, अपने आप को प्रभु को सौंप दें। दूसरी चीज, अपने पुराने पापों से मन फिरा लें, अपने पुराने जीवन को छोड़ दें, प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाए। तीसरी चीज, अपने पापों को अपने मुंह से स्वीकारें और प्रभु से कहें तो क्षमा कर। परमेश्वर हमें क्षमा करके अपना बेटा और बेटी को बना देगा। पर उसके साथ जब हम बेटे और बेटी बन गए हैं तो हमें दूसरों को भी बेटा और बेटी प्रभु का जब बनाना है तो हमें उन्हें क्षमा करना होगा। हम क्षमा करेंगे उन्हें और परमेश्वर हमें क्षमा करता रहेगा और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे, तब परमेश्वर हमें अपने कंधे पर उठाएगा और ले चलेगा। जॉर्ज मुलर की कहानी सब लोगों को मालूम है। जॉर्ज मुलर एक शराबी आदमी था, बहुत शराब पीते थे और फिर एक दिन वो भी घर से निकल गए और निकल के स्कॉटलैंड में अपने दोस्त डॉक्टर के पास पहुंचे और उस डॉक्टर ने अपने साथ संडे की सर्विस में उन्हें भी चर्च में लेके चले गए। और जब वो लेके गए तो वहां पर उसने जब पहली बार परमेश्वर के वचन को ग्रहण करा, अच्छे से सुना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था जो हमने पहले पढ़ा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। यहाँ पे जॉर्ज मुलर ने परमेश्वर के वचन को सुना और स्वीकारा, घर गया, पश्चाताप करा और 20 साल की उम्र में
अपने आप को प्रभु को सौंपा और बपतिस्मा लिया। और उसके साथ साथ जब उसको वो 12-12 घंटे बाइबल पढ़ता था, प्रभु की संगति में रहता था। और उसके पिता से जब उसने बोला कि मेरे लिए कॉलिंग है, परमेश्वर मेरे से कहता है कि अब तू मेरे लिए कार्य को कर, पिता ने उसे घर से बाहर जाने से रोक दिया। बोला नहीं जा सकता, बुढ़ापे में मेरी केयर कौन करेगा? यदि तू चला गया तो बुढ़ापे में मेरी केयर कौन करेगा? तो उसने बोला पिता आपके पास सब कुछ है, उत्तम नौकरी है, घर में सब चीजें हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। फिर भी पिता ने उसे जाने से मना करा और वो मिशनरी का एक कोर्स करना मांगते थे। तो पिता, और एक फॉर्म था जिसपे उसके पापा को सिग्नेचर करना था। तो उसके पापा ने बोले मैं इस फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करना मांगते थे? उसका रीजन था जब तक मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूंगा कोई भी मिशनरी इसे अपने यहाँ कोर्स के लिए नहीं लेगा। तो उसने बोला पिताजी जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसे तो मैं करूंगा ही। अब आप मेरे से ये नहीं बोल सकते कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया या नौकरी पे रखा या नौकरी के योग्य बनाया। उसने बोला मैं घर छोड़ता हूँ आज। और उसने अपने पिता को बोल के और रास्ते से जाने लगा। और जब वो जा रहा था तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने बोल तो दिया, घर तो छोड़ दिया, पर मैं आखिर जाऊंगा कहाँ और कैसे? मिशनरी का जो कोर्स मुझे करना है उसके लिए कैसे मेरे पास पैसे आएंगे? फ्री में तो कोई नहीं कराएगा, मेरे को रहना है, खाना है, हॉस्टल चाहिए, मिशनरी कोर्स के लिए पैसा चाहिए। वो जाता है और एक जगह वो एडमिशन ले भी लेता है, पर परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर भी होता है कि उसकी जितनी आवश्यकताएं होती हैं परमेश्वर अपने तरीके से उसे पूरी करता है। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आया जो वहां का प्रोफेसर था, जो इनको भी सिखाता था। उसने अपने साथ एक व्यक्ति को उसके घर पर लेके आया। इसने उनका स्वागत करा, बैठाया, बातचीत करे। उसने बोला कि उस व्यक्ति जो आया था व्यक्ति उस दूसरे देश का था, उसे जर्मनी सीखनी थी। तो उसने बोला यहाँ पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इंग्लिश और जर्मनी दोनों जानता है और वो आपको जर्मनी सिखा देगा। और जॉर्ज मुलर ने उस व्यक्ति को जर्मनी भाषा सिखाई। तो भी उसने बोला, जो उसको लेके आया था, उसने बोला कि इससे तुम्हारा जो भी खर्चा है वो केवल 1/4 खर्चा भी इससे पूरा हो सकता है। तो इसने बोला प्रभु बाकी का खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा? सामने वाले व्यक्ति ने बोला इसके साथ 2 लोग और भी हैं, ऑन पेमेंट के साथ तुम्हें इन्हें जर्मनी सिखाना। हफ्ते में केवल 8 घंटे ही इन्हें जर्मनी सिखाना है, लैंग्वेज भाषा सिखानी है, पर तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। हमारा जीवन परमेश्वर ऐसा है, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। कभी नहीं भूखा छोड़ेगा, कभी नहीं निराश छोड़ेगा, और वो हमारी अगुवाई करेगा ताकि हम परमेश्वर के नजदीक दिन प्रतिदिन चले जाएं। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उससे अपने कांधों पर उठाया और वो एक प्रार्थना योद्धा बना। और प्रार्थना के बल पर उसने अपने जीवन में बहुत से उन कार्यों को करा जो आज हम भी नहीं करते। एक बार 300 बच्चे थे, उनको अनाथों का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे, कम से कम 10,000 से ज्यादा अनाथ बच्चों को पाला, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करा। और रात का समय था, एक बार था कि 100 बच्चे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था। उन्होंने रात को प्रेयर करी, अपनी टीम के साथ प्रेयर करी, आमीन जैसे बोला, दरवाजा खटखटाया, लोगों ने उनके लिए सुबह का नाश्ते का प्रबंध कर दिया। परमेश्वर अगुवाई करता है और वो प्रबंध होता है। आप विश्वास की परीक्षा दूसरी बार देखिए। एक दिन और ऐसे ही हुआ कि कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने भी रात को प्रेयर करी और उनके जो काम करने वाले थे उन्होंने बोले कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है, प्रेयर करके अभी तक किसी ने दरवाजा, रात में किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, अब क्या करें। सुबह हो गई, उन्होंने पूछा ये 300 बच्चे हैं, इनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्या करें। उन्होंने बोला सबको तैयार करके बैठा दो, टेबल पे बैठा दो। और टेबल पे उन लोग बैठ गए और फिर जॉर्ज मुलर ने प्रार्थना करी, हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो तू भोजन हमें देने वाला है उसे हम स्वीकार करते हैं, हम उसे लेते हैं। यहाँ उन्होंने आमीन बोली, वहां दरवाजा खटखटा गया। ये प्रार्थना योद्धा थे, परमेश्वर आवश्यकताओं को जानता है। दरवाजा खोला तो पता चला एक बेकरी मेकर जो ब्रेड बनाने वाला था, उसने बोला मैं रात भर बेचैन था, मुझे नहीं मालूम क्यों, बस मुझे इतना मालूम था कि मुझे आज सुबह आप लोगों को ब्रेड देनी है।
और वो पूरी ब्रेड बना के ढेरों 300 लोगों के लायक, सोची कितनी ब्रेड होगी, उतनी ब्रेड बना के सफिशिएंट वहां पे दे के गया। और उसी के बाद वो तो गया, फिर दरवाजा खटखटाया। एक दूध वाला आया बड़े टैंकर के साथ, बोला मेरी गाड़ी का चक्का यही खराब हो गया है और मैं इतना दूध ले जा नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? क्या आपको दूध की आवश्यकता है? मैं आपको फ्री में देने के लिए तैयार हूं। और उसने अपना पूरा दूध फ्री में उनको दे दिया। और उन लोगों ने उस ब्रेड के साथ और उस दूध के साथ अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी करी। ना केवल एक दिन के लिए, पर वो 7 दिन तक उनके लिए बहुत था। ये हमारा जीवित परमेश्वर है। हमें सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर हमें तभी अपने कांधे पे बनाए लेगा जब हम परमेश्वर की नजदीकी में रहेंगे। मलाकी 3 और 17 में यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और परमेश्वर कहता है, जिसको मैंने अपने कांधे पर उठा लिया, मैंने उसे अपना पुत्र बना लिया। पर इसके यदि और ऊपर हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर दुखी हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है कि जो परमेश्वर के नाम को मानने वाले लोग थे, सम्मान देने वाले लोग थे और जो परमेश्वर का भय मानते थे, उन्होंने परमेश्वर के प्रति एक ढिठाई करी और उन्होंने ये बोला कि अच्छा है कि हम अलग हों। किस बात के लिए? क्योंकि दुष्ट फल रहा है, दुष्ट सफल हो रहा है और हमने जो परमेश्वर का भय मान के अपने कार्यों को करा है, हमें क्या लाभ? हम भी ऐसे ही सोचते हैं हमारे जीवनों में, हमें क्या लाभ? पर हमारा जो लाभ है वो अंत के दिनों में हमें देखने के लिए मिलेगा, जब हमारा स्वर्गीय पिता का पुत्र दूसरे आगमन में आएगा। तब वो हमसे भी अपने पुत्र और पुत्री के जैसे व्यवहार करेगा और हमें अपनी बाहों में समेटे रखेगा। जब एक पापी मन फिराता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में आनंद होता है। सपनिया 3 और 17 वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। प्रभु के पास जो हम लौट रहा था, हमारा जीवित परमेश्वर, स्वर्ग में आनंद कैसे होता है वो यहाँ पे दिया गया है कि स्वर्ग में परमेश्वर पिता स्वयं भी गाना गाते हैं। पर क्या हम परमेश्वर के वो यंत्र बनते हैं, वो पात्र बनते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं? क्या हम परमेश्वर के पास सदा बने रहते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमारे कारण भी प्रेम से हमें अपने पास रखे? दूसरा ट्रांसलेशन में मैं जब पढ़ रही थी उसमें ये था कि वो अपने प्रेम के मारे चुपता रहेगा। क्या मतलब है? कि वो अपने प्रेम के कारण, क्योंकि उसने तुझे स्वीकार लिया है, वो शांत रहेगा और फिर कभी नहीं डांटेगा। परमेश्वर कभी नहीं डांटता। परमेश्वर हमें अपनी बाहों में लिए हुए समेट के रखता है। हमें वो 99 भेड़ों के साथ वाले झुंड में होना है, जब हमारा परमेश्वर पिता हमारे कारण भी आनंदित हो सके और मग्न हो सके और वो ऊंचे स्वरों में गीत गाए। क्या हमारे जीवनों के कारण स्वर्ग में आनंद होता है? हम परमेश्वर के वचन को आज यही खत्म करते हैं, केवल इस बात को सोचते और समझते हुए कि हम किस भीड़ में हैं। खोई हुई भेड़ है, प्रभु के पास लौट आए। निर्जीव प्राणी है, प्रभु के आ गया, पकड़ के हाथ पकड़ के खींच के लेने के लिए तैयार है। उड़ाऊ पुत्र के समान है, एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाने परमेश्वर को अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। अपने पापों का अंगीकार करें, अपने जीवन का असेसमेंट करें, उठते बैठते बातों का असेसमेंट करें कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। क्या उन बातों को करते हैं जिनसे जो हमें परमेश्वर की नजदीकी में और दिन प्रतिदिन बढ़ाता है और हम परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हैं, या फिर हम परमेश्वर को ऐसा मौका देते हैं कि हमारे जीवनों के द्वारा स्वर्ग में आनंद बने। हम ऐसे पात्र बने, ऐसे यंत्र बने कि स्वर्ग में भी हमारे कार्यों के द्वारा
जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो स्वर्ग में आनंद बन सके और फिर हम शास्त्रियों और फरीसियों के समान ना हो जिन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया गया, पर हम चुंगी लेने वाले और पापी के समान अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें, मन फिराएं, ताकि परमेश्वर के साथ जब हमारा समय हो जाए इस पृथ्वी पर से कुछ करने का, तो हम भी अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता पहले जब आया एक छोटे बालक के रूप में आया था, राजकुमार बन के आया था, शांति का राजकुमार बन के आया था, पर जब वो अब दोबारा आने वाला है वो एक न्यायी बन के आएगा और उसका न्याय बहुत ज्यादा होगा। क्या हम उस न्याय के सामने अपने आप को खड़े रहने के योग्य पाते हैं? हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, और जब अभी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो हमारे सामने, हम तेरे न्याय सिंहासन के सामने, तो हम पीछे ना भागे, पर परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं, ताकि परमेश्वर हमें अपनी बहुमूल्य दें। हम अपने जीवनों का असेसमेंट करें कि हम किस मार्ग में हैं। प्रभु को मौका दे वो हमारे जीवनों के द्वारा आनंदित हो सके, और स्वर्ग में हमारे, जब तक हम पृथ्वी पर हैं तो स्वर्ग में भी हमारे कारण आनंद मनाया जा सके। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबको आशीष करें और अनुग्रह करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गोस्ट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शरण 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 शरण, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 से नाम के परमेश्वर यहोवा, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो तूने आज हम सबों को दिया ताकि हम तेरी नजदीकी में आ सकें। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं, अपने पुराने जीवन से अपने को हटाते हैं परमेश्वर पिता, तेरी नजदीकी में आते हैं, अपने मुंह से अपने पापों को स्वीकारते हैं प्रभु। तो हमें ले अपना कर, हमें क्षमा कर अपनी बाहों में समेट, और पिता परमेश्वर हम भी दूसरों को जैसे तू हमें क्षमा करता, हम दूसरों को क्षमा करने वाले बन सकें, ताकि तेरे साथ प्रभु जी चल सके, तेरी आज्ञाओं को मान सके, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता स्वर्ग में आनंद बन सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूत और परमेश्वर पिता सभी स्वर्ग में आनंद हमारे जीवनों के कारण बना सके। ऐसा वरदान तो हमें से हर एक लोगों के, जब हम अपने रास्तों में जाते हैं प्रभु तुम हमारे आगे आगे चल, हमारा चरवाहा हो। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ प्रभु जी, तुम हमारा भी चरवाहा है, हम भी कहते हैं हमारे आगे आगे पूछो, हमें लिए अपनी बहन समेट और अपने योग्य बना और हमें स्वीकार। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। आज की सुंदर जीवित वचन के लिए हम सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, और हम मैडम का भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे मध्य में इतने सुंदर वचन को लेकर आए। ये समय होगा कि निकी बहन के द्वारा एक गीत दिया जाएगा।